नीला चांद। शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित उपन्यास का भाग 5। अनंत वर्णा पार स्थित पांथशाला की ओर चल पड़ा। उसका मन भंवरजाल में पड़ी नौका की तरह उन्मथित हो रहा था। पता नहीं राजेश्वर कीरत सिंह किस स्थिति में होंगे। बिरजू की बातों से लगता है कि कर्ण बहुत अशांत है। उसके गुप्तचर चतुर्दिक घूमने लगे हैं। वह थोड़ी देर के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ भले ही हो गया हो, परंतु दोहरी चिंताओं के बीच कुछ न कुछ संकेत तो मिल गए होंगे। उसने कूटनीति के लिए जो पहल की वह प्रथम अविवेकी कदम था, और अब राजा ने उसके आंसू पर इस तरह का आक्रमण किया है जो असाधारण सैनिक से भी संभव नहीं। पता नहीं इस बीच क्या कुछ घट गया होगा या घटने वाला होगा। चिंता में डूबे हुए अनंत ने चाल तेज कर दी। उसने वरुणा के काम चलाऊ सेतु को पार किया और पांथशाला की सीढ़ियों को लांघता फलांगता उस प्रकोष्ठ की ओर बढ़ा जिसमें कीरत सिंह के होने की संभावना थी। उसने बंद कपाट को ठकठकाया। द्वार सुबोध देव ने खोला। आइए आर्य, राजेश्वर कीरत सिंह को चिंता के मकर जाल से बचाने का प्रयत्न केवल आप कर सकते हैं। अनंत सुबोध देव की ओर आश्चर्य से देखता रहा। घबराइए नहीं, मैं आप लोगों का सेवक बिहारी ही हूँ। कीरत सिंह सैया पर उपाधान का सहारा लिए अथलेटे से पड़े हुए थे। आओ अनंत, उन्होंने धीरे से कहा। आज उनका मुखमंडल पूर्ण ग्रहण से दीप्तहीन चंद्रमा की तरह लग रहा था। क्या बात है राजन? अनंत उनके पलंग के निकट रखी आसंदी पर बैठ गया। मैं प्रातः बेला में घटित स्थितियों से परिचित हूँ। बिरजू सिंह ने बताया कि कर्णदेव बहुत चिंतित हैं। मैं आज की घटना से चिंतित नहीं हूँ अनंत। मैं जानता हूँ कि क्षत्रिय तथापि राज्य निष्कासित जीवन बिताने के लिए अभिशप्त व्यक्ति को मृत्यु के साक्षात्कार के लिए सर्वदा तैयार रहना होता है। मैं तो अपने लोगों के कदाचार से संतप्त हूँ। जिन्हें मैं अपना हितु और सहायक समझता था वे ही मेरा अपमान कर रहे हैं, और मैं उनके आचरण पर भीतर ही भीतर सुलगते रहने के अलावा कुछ भी कर नहीं सकता। मैं आपका अभिप्राय समझ नहीं पाया राजन। अनंत गिड़गिड़ाते हुए रुद्ध स्वरों में बोला। क्या मैंने आज कोई ऐसा कार्य किया है जिससे आपकी अंतरात्मा को ठेस लगी है? मैं बताता हूँ आर्य अनंत। सुबोध देव बोले। क्षमा कीजिएगा, मैं राजा और उनके अमात्य के बीच बोलने की धृष्टता कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि राजा अपनी पीड़ा कभी किसी से कहेंगे नहीं। मैंने उनके व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत देखा है और जानता हूँ कि वे मौन रहकर सब कुछ भीतर ही भीतर पचा लेंगे। छोड़िए यह सब, कीरत ने सुबोध की ओर संकेत करते हुए कहा। अनंत का मुख मुरझाया है। लगता है इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। क्या बात है अंतु? मैं पूरी तरह ठीक हूँ। बस मैंने 2 दिन तक उपवास रखकर अपने द्वारा किए गए अपराध का प्रायश्चित किया है। सुबोध देव, इन्हें रसवती में ले जाइए और खिला पिलाकर ब्रह्म हत्या के दोष से बरी हो जाइए। अनंत और सुबोध दोनों ही हंसने लगे और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गए। अनंत की भूख खत्म हो गई थी। वह निर्जला है। उसे जल को देखकर पिपासा की अनुभूति हुई, पर वह उसे दबा गया। सुबोध देव ने प्रातःकाल से लेकर अब तक की सारी बातें सुना दी। सुबोध देव उसे भोजन परोसते जाते थे और कहानी चलती जा रही थी। जब अनंत ने कन्हैया मिश्र की सारी बातें सुन ली तो बोला। मैंने ही उस अधम को साथ ले चलने के लिए सेनापति गोपाल भट्ट से अनुरोध किया था। दोनों व्यक्ति ऊपरी प्रकोष्ठ में आए। मैं उसे दंड दिए बिना विश्राम नहीं कर सकूंगा राजन। अनंत का मुखमंडल आरक्त होता जा रहा था। वह गया है साक्तों का उत्सव देखने, तो जाए। हम लोग उस बलि पशु को छुड़ाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। नहीं अनंत, ऐसा करना उचित नहीं होगा। कदाचित कृष्ण मिश्र ने जो कुछ कहा वह मदिरा का प्रभाव भी हो सकता है, और यदि कोई किसी राजा के संबंध में नहीं रखना चाहता तो उसे इस सामंती युग का बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति मानना होगा। कृष्ण मिश्र को बचाने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। अभी 1 घड़ी 2 घड़ी देर है। अर्धरात्रि में वहाँ सख्त कापालिक पूजन अर्चन करेंगे। कृष्ण मिश्र कह रहे थे कि खून खराबा की आशंका है। सुबोध देव मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं उन्हें काशी विश्वेश्वर का प्रसाद मानता हूँ। उन्हें काशी में निवास करते हुए पूरे 18 वर्ष बीत गए। वे प्रतिहारों के मंडलेश्वर सोमेश्वर देव के अति विश्वसनीय व्यक्ति हैं। उन्होंने आर्यव्रत की नीति देखकर काव्य के स्थान पर कृपाण ग्रहण किया है। तुम 2 दिनों से पश्चाताप में तपते रहे हो। तुम विश्राम कर लो, तब तक मैं कापालिक पूजा का महोत्सव देख लूँ।
यह नहीं हो सकता राजन। मैं किसी भी दशा में भद्रवन में आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। आप इसे बालहट कह सकते हैं। मैं जाऊंगा और अकेले जाऊंगा। यह तो असंभव है अमात्य। मैं कृष्ण मिश्र का ऋणी हूँ, मुझे तो जाना ही है, तो मैं भी चलूँगा। नाव केदारेश्वर की ओर चल पड़ी। उत्तरवाहिनी आज दक्षिणामूर्ति बन गई थी। अर्धरात्रि में श्यामल केसों में अपने सौम्य चेहरे को छुपाए बहती जा रही थी। कीरत का मन एक गहरी वेदना से उन्मथित हो रहा था। किंचित स्वर्णिम श्यामल केसों में ढका गोमती का चेहरा याद आ रहा था, जिस पर अचानक घटी विपत्ति का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं था। घोर संकट में पड़ी अबला नहीं थी वह, विवश थी पर अकंपन भी। राजघाट से नाव ज्यों ज्यों आगे बढ़ती गई, उसके मन को गंगा के धनुषाकार तट मंदिरों, ध्वल ग्रहों और नैगमिक श्रेष्ठियों की उच्च अट्टालिकाओं की ध्रुम लोहित छवि से बेसुध बनाती चली गई। कीरत को सुबोध देव ने बताया था कि केदारेश्वर घाट पर नाव रोक दी जाएगी। आगे के घाट कच्चे हैं, अतः वहां उतरकर जाने में सुगमता नहीं होगी। 3 साल पहले जब भाभीजू और गोपाल भट्ट से आज्ञा लेकर कीरत ने हिमालय केदारेश्वर की यात्रा की थी, या यूँ कहा जाए कि अपनी लंबी यात्रा के इस पड़ाव की तरह जब वे वहाँ रुके थे, तो हिमालय की राशिभूत तुषार मंडित पर्वत श्रेणियों को देखकर उन्होंने शिव के अट्टहास का अनुभव किया था। लगता है कि निश्चल श्वेताभ केवल मन के उल्लास की परिणति है। राजप्रसाद में अलसित विश्राम के बीच कीरत के मन में ऐसी सहस्त्रों शंकाएं उठती रहती। शिव श्वेत क्यों है, रुद्र नील क्यों हैं? खजुराहो के मंदिर गेरू रंगी ध्वजों को लहराते हुए नील लोहित पृष्ठभूमि को और भी गहरी कालिमा में डुबो देते हैं। शिव तब उसे श्वेत गौरांग नहीं, नील लोहित लगते। श्वेत, पिंगल और रोहित क्यों शिव के साथ इतने विरोधी रंग चिपके हुए हैं? क्या गौरांग कर्पूराभ और कहाँ नील लोभित? केदारेश्वर के पास नाव पहुंचने ही वाली थी। कीरत की दृष्टि में एक असीमित पिंगल वर्णी जटाओं से आच्छादित नीलकंठ भगवान शिव की छवि उद्भासित होने लगी। सर्वस्वरूप नील शिखंडधारी भगवान विरूपाक्ष शिव के द्वारा देवताओं के ही नहीं, अपितु वाणी के प्रयोग के करने वाले चेतन प्राणी मात्र के पिता ब्रह्मा मारे गए। शिव ने ब्रह्मा की हत्या इसलिए की थी कि उन्होंने इस शिव की वाग्देवी अपनी पुत्री इस सरस्वती के साथ अनार्य प्रेम का प्रदर्शन किया। वाणी जब ऋत को छोड़कर अनृत की ओर जाती है, तब उसके प्रयोक्ता के स्खलन के लिए दंड मिलना स्वाभाविक होता है। कीरत ने आसमान में जगमगाते हुए क्षीण चंद्रमा को देखा। काली नीलिमा में छिटकते हुए तारक दल को देखते हुए भय में डूबे हुए कृष्ण मिश्र की छवि उभर आई। हे भगवान, यह सब क्या होने वाला है? वे बुदबुदाए। जगत के कारण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार, संहार करता रुद्र को नमस्कार, उन नील शिखंडधारी गगन किरीटी को नमस्कार, काले सिंगों वाले महिष रूप वाले केदारेश्वर नील रुद्र को नमस्कार, जिनसे घोड़े उत्पन्न हुए, खच्चर हुए तथा चारों ओर दौड़ने वाले गधे, उन नील शिखंडधारी केदारेश्वर को नमस्कार। घोड़े, खच्चर, गधे, महिषाकार केदारेश्वर, यह सब क्या है? नाव किनारे लग गई। सबसे पहले सुबोध देव उतरे। उन्होंने चतुर्दिक फैले घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने अनंत और कीरत को उतरने का संकेत किया। हिमालय स्थित केदारेश्वर मंदिर में भी लिंग नहीं है। उनके स्थान पर भैंसे का ही रूप प्रतिष्ठापित है। महिष विश्वामित्र की सृष्टि का परिणाम है। यह यम का वाहन है। यम महाकालेश्वर की आज्ञा से हर प्राणी को कर्मानुसार दंड देने वाला भीषण देवता है। केदार क्षेत्र में 3 उग्र देवियों के स्थान हैं, चामुंडा, चर्ममुंडा तथा महारुंडा। दुर्गा, चित्रग्रीवा, द्वारेश्वरी, स्वप्नेश्वरी तथा देवियां भी इसी क्षेत्र में विराजमान है। पश्चिम दिशा की रक्षा करने वाली चंडी अंगारेशी, नैऋत्य कोण की चंडी उत्तरेश्वरी, आग्नेय कोण की चंडी अधकेसी अपनी पूरी उग्रता और वदान्यता के लिए प्रसिद्ध है। सुबोध देव विस्तार पूर्वक सब बता रहे थे।
अब तो काशी में केवल महाकाली की पूजा ही प्रचलित होगी आर्य, वह भी तामसिक जड़ता से पूर्ण। हाँ राजन, व्यक्ति के उद्धाम वेग को सहने वाले अब साधक कहाँ रहे। सभी उसके इसी रूप को देखना चाहते हैं जिसे एक कापालिक मदिरा मांस मैथुन के द्वारा देखने और दिखाने का दंभ लेकर चले हैं। मैं अपनी भारत यात्रा में एक ऐसे शाक्त से मिला था जिन्होंने बड़े उदास मन से कहा था कि पुत्र, सृष्टि की आद्य शक्ति जिसने अपने एक अपांग से संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया, जो अपने चरणों में लौटते सहस्त्रों ब्रह्मांडों को कंदों की तरह उछाल दिया करती है, अब माँ के रूप में नहीं भोग्या के रूप में पूजी जा रही है। सारे तंत्र मंत्र झूठे हैं। जब सृष्टि के संहारक शिवपालक विष्णु और सृजक ब्रह्मा महाप्रलय में विलीन हो जाते हैं, तब भी वह मणिद्वीप में अपनी शक्तियों के साथ स्थिर और निरंतर जागृत साक्षीभूता त्रिपुर सुंदरी के रूप में विद्यमान रहती है। कला अकाष्ठा के रूप में प्रतिष्ठित उस चित्त में सत्ता को केवल समर्पण से ही पाया जा सकता है, अहमन्यता और तर्क वितर्क से नहीं। उसे केवल भीतरी चैत्य पुरुष के उन्मिलन द्वारा समूची जीवन यात्रा की संचालिका के रूप में देखा जा सकता है। उसे हृदय की अतल गहराई में ही अनुभव किया जा सकता है। हमें अपनी धोखा देने वाली बुद्धि के स्थान पर जीवन अश्रु की वल्का को इसी इच्छा शक्ति के हाथों में सौंप देना होगा। यह तभी होगा जब हम मानसिक स्तर पर जीवित रहते हुए कर्म से, कष्ट से, वेदना से, संघर्ष से पलायन न करने का संकल्प करें। अनुभव जब तक प्रेरित नहीं होता, भीतर को उद्घाटित नहीं करता, तब तक कला का जन्म भी नहीं होता। केदारेश्वर के मंदिर की रात्रि प्रदक्षिणा करके वे भद्रवन के बीचों बीच पगडंडी का सहारा लेते हुए शंकुकर्णेश्वर की ओर बढ़ने लगे। शंकुधारा के तट पर अवस्थित विशाल शाक्त मठ कपालिकों का गढ़ है। मुझे विश्वस्त रूप से ज्ञात है कि कर्ण के सभागार के कई उच्च पुरुष इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं, अतः पूरी सावधानी की आवश्यकता है, सुबोध देव ने आगाह किया। महिष, अश्व, अश्वतर, गर्दभ, शंकु, कानों वाले पशु पक्षी और पाशुपत, अश्व में हिस्का यानी शाश्वत शत्रुता के प्रतीक महिष और घोड़े, किरत की बुद्धि चकराने लगी। पतली पगडंडी के दोनों किनारे कंटक वृक्षों, झरबेरी की झाड़ियों, सिहोड़ की कतारों और वृद्धाकार नरकुलों से भरे हुए थे। बिना सावधानी के चलते हुए उत्तरीय कांटों में फंस जाने वाले थे। सुबोध देव के कहने से किरत ने पाली गुंठिम की जगह पुट बंधक पहन लिया था। व्याघ्र चर्म से निर्मित घुटने तक को आबद्ध करने वाला यह उपानय अश्वारोहियों के लिए आवश्यक होता था। उनकी दृष्टि सुबोध देव के पैरों की ओर गई। क्यों आर्य, क्या आप नंगे पैर जाएंगे? किरत बोले। राजन, मेरी चिंता न करो, सुबोध देव ने कहा। पिछले 20 वर्षों से मैं चर्म निर्मित उपानय छोड़ चुका हूँ। देखिए, ये घट्टे मेरे पैरों में कंटक चुभ नहीं जाते, वे टकरा कर कुचल जाते हैं। पिछले 25 वर्षों के जीवन में आंतरिक और बाह्य यानी इन दोनों पैरों के नीचे कभी कांटे चुभे ही नहीं। यह भी एक तपस्या है। किरत बुदबुदाए। कहाँ सुकुमार भाव में जीने वाला कवि और कहाँ सब कुछ त्याग कर निर्लिप्त रहने वाला स्थिति प्रज्ञ। साधने से सब सधता है, उस इच्छा शक्ति का खेल है। इसे हंसते हुए कर सके तो जीवन भार नहीं लगता। सामने 4 व्यक्ति शंकुधारा की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। तीनों ने अपनी गति बढ़ा दी और झाड़ियों को बचाते हुए उनके निकट पहुंच गए। चारों अपरिचित व्यक्ति रक्त वस्त्रों से शरीर को ढके हुए चले जा रहे थे। 2 युवतियां, एक वृद्ध और दूसरा युवक। क्यों जी? छागलेश्वर वृद्ध ने कहा। क्या तूने इसे मधुक मदिरा का भरपूर सेवन नहीं कराया? कराया तो है गुरुदेव, पर वह मधुक की नहीं, तंदुल की थी। मूर्ख, गुरुदेव ने कहा। तो कभी बुद्धि से काम लेना तो जानेगा नहीं। वे जो दक्षिणी सैनिक आते हैं, लाल वस्त्रों से ढके, जिनके वक्ष पर कंचुक वारण कसा होता है, उनसे मित्रता करके, चाटू स्तुति करके, युवती भेंट करके तू अग्नि की तरह प्रभाव वाली मदिरा भी उपलब्ध नहीं करा सकता, जबकि जाने कितने काशिक जन उच्च पदों पर आसीन हो गए। एक तू है मूर्ख, जो बढ़िया मदिरा भी प्राप्त नहीं कर सका। तो निरा भंड है। यह चक्र पूजा क्या कर सकेगी? मदिरा के अभाव में यह बार बार मूत्र विसर्जन कर रही है।
युवती ठठाकर हंसी। भंड शिष्य है और षंड गुरु। उसने अपनी एक कसी कंचुकी उतार दी। उसके पीन वक्ष चंद्रमा की क्षीण ज्योति में भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। वे नागरंग के फलक के समान समान दिख रहे थे। एक विचित्र प्रकार की मुद्रा बनाते हुए उसने अपने शरीर को इस तरह मरोड़ा जैसे वह गंदे वस्त्र को निचोड़ रही हो। उसने दीर्घ जृंभिका ली और शिथिल शरीर को ऊनी चादर में लपेट लिया। कापालिक मंड बहुत ही जीर्ण शीर्ण प्रतीत होता था। लगता था वर्षों से उपेक्षित पड़ा है। वही लेवन उखड़ रहे थे। कहीं लखोरे ईंटें इस तरह झांक रही थी जैसे अपने भयानक मुख को फाड़कर मगर, घड़ियाल और बुभुक्षित जंतु शिकार की प्रतीक्षा कर रहे हों। मठ के अंतः प्रकोष्ठ से दुर्गंधी की लहर उठ रही थी। उसे सह सकना असंभव था। वृद्ध कापालिक अपने साथ शिष्य और दोनों युवतियों को घेरे हुए द्वार पर चला। वहां 2 प्रहरी नंगी तलवारें लिए खड़े थे। मैं हूँ प्रजानंद, उसने प्रहरी को संबोधित करते हुए कहा। यह है मेरा शिष्य छागलेश्वर और ये 2 भैरवियाँ हैं। जाइए आर्य, प्रहरी ने, जो स्वयं मध्य के नशे में द्युत खड़ा था, कहा। आपके पास विदेशी मुद्रा तो नहीं होगी आर्य? अरे भाई, हम उपेक्षित जीव हैं। किसी तरह पेट भरने को रोटी मिल जाती है, वही बहुत है। मठ से कभी कभार मांस भोजन के लिए भी चिरोरी मिनती करनी पड़ती है। सभी अंतः प्रकोष्ठ की ओर बढ़ गए। राजन, सुबोध देव बोले। मठ के पीछे की दीवार वर्षा से गिर गई है। वहाँ एक लकड़ी का पटल रखा हुआ है ताकि भीतर के दृश्य दिखाई न पड़े। आप वहीं चले जाइए। हम लोग बाहर वाले मुख्य द्वार से घुसने का प्रयत्न करेंगे। इसके पहले कि कीरत कुछ बोलते, अनंत को साथ लेकर सुबोध अंधेरे में खो गए। कीरत सिंह मठ के पिछवाड़े पहुंचे। सचमुच वहां काष्ठ पटल की संधि से भीतर का सारा दृश्य दिखाई पड़ रहा था। करीब 20-25 व्यक्ति मंडलाकार बैठे हुए थे। वाम भाग में शमशान काली की भयानक मूर्ति थी। नील रंग के प्रस्तर खंड से निर्मित 18 भुजा वाली इस मूर्ति को देखने में डर लगता था। उसके दोनों पार्श्व के स्तंभों पर शिशु कपाल में चर्बी में पड़ी मोटी वर्तिका जल रही थी। मूर्ति के कंठ में कपालों की माला थी। कटी प्रदेश में व्याघ्र चर्म को इस ढंग से लपेट दिया गया था कि उसका अर्धांश नग्न दिखाई पड़े। मूर्ति के हाथों में विविध आयुध थे। रक्त स्नात खड्ग और परशु कपाल दीपों के अपाल में चमक उठती थी। लंबी लाल रंग की जीवा बाहर को निकली हुई थी और प्रचंड काली के रुद्र रूप को उद्भासित कर रही थी। चक्रार्चन आरंभ हो गया। बीचों बीच महाभैरव रुद्रशेखर अपने आसन पर बैठे हुए थे। उन्होंने कापालिकों और भैरवियों को संबोधित करते हुए कहा, आप मेरा आसन पवित्र किए करें। दक्षिण देश से आए हुए वीर भैरवों ने मुझे उपहार रूप में यह बहुमूल्य व्याघ्र चर्म प्रदान किया है। शास्त्रों में लिखा है कि एक कार्पास से बने हुए आसन मृत्यु की सूचना देते हैं। उनकी बात सुनकर अनेक साधक हृदय में मृत्यु भय का अनुभव करते हुए एक साथ बोले, महाभैरव, हमारा आसन भी तो कार्पास का ही है। आप हम लोगों पर कृपालु हों और हम जैसे दरिद्र साधकों पर मंडराती हुई मृत्यु की विभूषिका को दूर करें। तथास्तु। महाभैरव बोले, अगली चक्र पूजा के अवसर पर आप कुछ आसन लेकर आएं। उसे रोगों को दूर करने वाला पवित्र आसन माना गया है। चक्रार्चन के लिए जो प्रकोष्ठ था उसमें 8 स्तंभ थे और प्रत्येक पर कपाल दीप जल रहे थे। बीच में त्रिभुजाकार वेदिका थी जिसमें अग्नि जल रही थी। अगरू, राल और चर्बी के हवन से विचित्र प्रकार का धूम सारे कक्ष में व्याप्त होने लगा। कीरत का मस्तिष्क उस दुर्गंधि से घबरा उठा। वे काष्ठ पटल की दूसरी ओर जाकर इस भयानक पूजा को देखने लगे। सभी के सामने मद्रापान के लिए कपाल रखे हुए थे। शाक्य युग भैरव और भैरवियाँ ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान थी। आर्य रुद्रशेखर, दक्षिण से आया एक वीर भैरव बोला, आज हमारे पास द्राक्षा से बनी बहुमूल्य मुद्रा है। हम चाहते हैं कि हमारे आनंद को व्यापक बनाने के लिए चक्राचरण में उपस्थित सभी साधक साधिकाएं इस मुद्रापान में सम्मिलित हो। वाह, धन्य हो भैरव, धन्य है तुम्हारी निष्ठा। मैं अनुमति देता हूँ कि कपाल पात्रों में यथोचित मात्रा में मुद्रा ढाल दी जाए। सब लोग
काशी के मदरा का आनंद उठाते हुए नशे में झूम उठे। तभी कीरत ने देखा कि त्रिभुजाकार वेदी के पास कृष्ण मिश्र पात्र की मदरा प्रसन्न मुद्रा में पी जाने के बाद भी अतृप्त थे। उन्होंने कपाल पात्र बढ़ाया। उनकी उतावली देखकर महाभैरव रुद्रशेखर ने कहा, जितनी मदरा थी उसका वितरण हो चुका है। साधक, तुम्हें लोलुपता प्रकट करते पुनः रिक्त कपाल आगे की ओर विदेशियों के सामने भिक्षा मुद्रा में बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। आर्य भैरव, मैं मदरा सेवी साधक हूँ। मैं चक्रार्चन के अलावा प्रतिदिन प्रभुत मदरा का सेवन करता हूँ। यद्यपि आज दक्षिणात्य भैरवों द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य मदरा का मैंने पान किया, पर मेरी उन्मत्तता को उद्भासित करने के लिए थोड़ा और पिला दें। यह कौन है महाभैरव? तीनों दक्षिणी सैनिक जो छद्म वेश में थे बोल उठे, इसे हम पहली बार देख रहे हैं। चक्रार्चन के नियमानुसार आप द्वारा अनुमति प्राप्त साधक ही इस प्रकोष्ठ में आ सकता है। इसे अतिथि साधक को आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन है? किसने बुलाया है इसे? हाँ, किसने बुलाया है इसे? रुद्रशेखर घबरा कर बोला, कौन हो तुम? मैंने बुलाया है महाभैरव। एक दक्षिणी साधक खड़ा हो गया। वह भी रक्त वस्त्र में अवगुंठित था। उसका लाल रंग का उष्णिस शिथिल होकर पूरे ललाट को आच्छादित किए हुए था और लंबी दाढ़ी चेहरे को छिपाई हुई थी। वह प्रवरसेन रुद्रशेखर ने हाथ उठाते हुए अपनी वरद मुद्रा में कहा, भैरवगण, यह भी आपकी ही तरह हमारे चक्राचन के पुराने सदस्य हैं। इन्हें अधिकार है कि ये किसी भी उपायुक्त व्यक्ति को मेरी अनुमति से निमंत्रित कर सकते हैं। तो कहिए प्रवरसेन से कि इसके लिए आवश्यक मुद्रा का प्रबंध करें। आप चिंतित न हों, मैं इन्हें प्रदान करने के लिए दाक्षर मदरा ही ले आया हूँ। उन्होंने मदरा पात्र से कृष्ण मिश्र के कपाल को पूरी तरह भरते हुए कहा, साधकों में मतभेद उचित नहीं। मैं बहुत विद्वान शास्त्र मर्मज्ञ प्रतिहार वंश के सम्राटों के ब्राह्मण पुरोहित आचार्य वीर शर्मा के पौत्र हैं। आप लोग अगर इन्हें सम्मान नहीं दे सकते तो न सही, पर इन्हें दुत्कारने की चेष्टा भयानक अपराध है। हमें संदेह है कि प्रवरसेन एक छद्म नाम है। यह कोई गुप्तचर है। इससे पूछिए कि इसकी भैरवी कहाँ है। सब लोग आतंक से कांप उठे। दक्षिणी भैरवों ने अपनी तलवारें खींच ली। चक्रार्चन में उपस्थित और किसी के पास कोई शस्त्र नहीं था। उन्होंने कृष्ण मिश्र की ओर देखते हुए कहा, महाभैरव, हम लोगों की आज्ञा है कि इस प्रकार का उच्च कुल में उत्पन्न नाना शास्त्र विचलक्षण पशु पहली बार प्राप्त हुआ है। यह बिना कि अपनी भैरवी के प्रहरियों को प्रवंचित कर यहाँ आया है, अतः इसे बलियूप से आयुध कर दिया जाए। प्रवरसेन ऐसा न करने के लिए दक्षिणी सैनिकों को समझा बुझा रहे थे, पर उन्होंने चिरोरी मिनती को अस्वीकार करते हुए कृष्ण मिश्र को बलपूर्वक यूप दंड से बांध दिया। बगल में एक दूसरे यूप से बलिष्ठ हष्टपुष्ट अजशावक बंधा था। दक्षिणी सैनिक महाभैरव की उपेक्षा करते हुए बोले, इन दोनों पशुओं को बलि के लिए पवित्र कीजिए। रुद्रशेखर बड़ी निरीह मुद्रा में बोले, मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। नर बलि के समाचार से नगराधिकारी, राजा महाराजा, सेना नायक आदि हमारी चक्र पूजा को प्रतिबंधित कर सकते हैं। पहले आप आजा बलि तो करिए, सैनिक बोले। रुद्रशेखर ने जल, सिंदूर, पुष्प, गंध और नैवेद्य से पशु की पूजा की। तदुपरांत उन्होंने कर्पूर गुटिका को जलाकर छागल की दोनों सींगों के मध्य में मुंड के ऊपर रख दिया। दक्षिणी सैनिक ने तलवार के झटके से छागल के मुंड को धड़ से अलग कर दिया। कपाल में शोणित लेकर महाकाली को अर्पित किया गया। उन्होंने कृष्ण मिश्र के सिरोभाग में भी रोली चंदन आदि पोत कर कहा, जो कुछ भगवती काली से मांगना चाहता है मांग ले। जो तेरी इच्छा हो वह हमें बता दे। हम तेरी मनोकामना पूरी करने का यथासंभव प्रयत्न करेंगे। मैं भगवती विंध्यवासिनी से केवल एक याचना करना चाहता हूँ, उसकी अनुमति दी जाए। हाँ हाँ, अनुमति है, बोल। मैं भद्रकाली के संकेत पढ़ रहा हूँ। काशी से शीघ्र महिषासुर का प्रताप नष्ट होगा। शीघ्र ही इस आतताई नरेश का वध होगा। तो यह सब किस नरेश के विरोध में कह रहा है? क्षुद्र, वृषल। काशी में दो नरेश हैं, हारे सठ हैं। एक राजराजेश्वर सबके पूज्य और प्रजेश्वर कर्णदेव, और दूसरा है
छगल की तरह डरपोक और मलिन क्षुद्र चंद्रदेव। उसे इस नगर के कुछ लोग काशी नरेश कहते हैं। तो यह सब किस नरेश के विरुद्ध कह रहा था? बोल बोल पामर। दीन छगल की बलि माँ बहुत बार स्वीकार कर चुकी है, अब महिषासुर की बलि चाहती है। क्रुद्ध सैनिक ने ज्यों ही तलवार ऊपर उठाई त्यों ही बिजली की तरह कड़कती आवाज़ के साथ काष्ठ पटल को तोड़ते हुए कीरत सिंह लपके। विचित्र त्वरा से उन्होंने अपने खड़ग से ऐसा प्रहार किया कि सैनिक का सिर कबंध से अलग हो गया। सावधान, अगर कोई बलि युग के पास आया तो उसका भी वैसे ही वध होगा जैसे इस दस्यु का हुआ है। तभी सामने से आकर अनंत और सुबोधदेव ने कीरत को घेर लिया। दोनों कलचुरी सैनिक भागे। तलवार के झटके से कृष्ण मिश्र को बलि प्रबंध से मुक्त करते हुए कीरत ने कहा, आर्य शीघ्र कीजिए, यह प्रवरसेन कौन है? चलिए बाहर, दौड़ पड़िए, मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा। मैं पारसदेव हूँ राजन। मठ से भागते हुए रास्ते को ढकने वाले कंटकों, झाड़ियों और पैरों को उलझाने वाली लताओं को मर्दित करते हुए पांचों व्यक्ति गंगा तट पर स्थित केदारेश्वर मंदिर के पास पहुँचे। अरे महेशुआ! सुबोधदेव घाट की सीढ़ियों पर तीव्रता से उतरते हुए तट पर आकर रुक गए। नाव घाट पर बंधी थी और कैवर्त पुत्र महेशुआ सोया हुआ था। उठ रे भैया, ज़रा जल्दी चल बेटे। अपने सिर पर किसी की कुरेदने वाली उंगलियों के स्पर्श से महेशुआ जग गया। आ गए भैया? हाँ रे। और राजा? सब ठीक है बेटे, नाव जरा तट की सीढ़ियों से सटा दे। कीरत, कृष्ण मिश्र, अनंत, पारसदेव और सुबोधदेव नाव पर सीढ़ियां फलांगते हुए सवार हो गए। नाव उत्तरवाहिनी गंगा की चटुल लहरों में क्रीड़ा करती हुई चल पड़ी। राजन, कृष्ण मिश्र बोले, मैंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर आर्य रज्जुक और पारसदेव के कथनानुसार सब कुछ छिपाया, आपको अपमानित किया, प्रवचना का नाटक करना पड़ा। मैं विवश था। आपके चेहरे पर अमरस और अकृतविद्य ग्लानि की छाया देखकर मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा था, परंतु शत्रु की वास्तविक गतिविधि जानने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं था। आज के चक्राचरण में केवल 2 व्यक्तियों को सम्मिलित होना था। आर्य रज्जुक ने कहा था, राजा को किसी भी प्रकार वहां जाने से रोकना हमारा ही उत्तरदायित्व है, इसलिए मैंने कदाचार का प्रदर्शन किया। उसके लिए क्षमा करें, आप मेरे प्रलाप को क्षमा करें। मेरे जैसे अंतःकरण की ओर कालिमा में डूबे हुए चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने के लिए आप वहां आएंगे, यह विश्वास नहीं था। इससे मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। आप दुखी न हो आर्य, कीरत बोले। मुझे आप पर संदेह नहीं करना चाहिए था, पर मैंने किया। फिर भी संबंध की जो प्रगाढ़ता राजा और कलाकार के बीच होनी चाहिए, उसका उत्तरदायित्व भी निभा पाया। मैं परम प्रीत हूँ। नाव वर्णा पार स्थित पांथेशाला के निकट घाट पर रुक गई। सभी लोग नाव से उतर पड़े। ले बेटे महेशुआ, सुबोधदेव बोले, यह चांदी का काशार्पण स्वीकार कर। अरे रहने दो भैया, हमको बाहरी क्यों मान रहे हो? जब जरूरत पड़े महेशुआ को खोज लेना। खोज लोगे ना? हाँ बेटे, खोज लूँगा। सभी लोग पांथेशाला के पास पहुंच गए। वे धीरे धीरे उत्तरी प्रकोष्ठ के द्वार तक आए। कीरत को देखकर आर्य रज्जुक और गोविंद दोनों खड़े हो गए। आइए राजन, रज्जुक ने कहा, मेरी सारी योजना निष्फल हुई। आपसे तुरंत गंगा पार करके विंध्याचल के निकट की एक ऊंची पहाड़ी की उपत्यका में स्थित गाहड़ बालों की गढ़ी में कुछ दिनों विश्राम करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको काशी आए अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता कि पूरा नगर बहुत अधिक उत्तप्त हो गया है। अपने पास इसका कोई विकल्प भी नहीं है। आप लोगों ने शंकुधारा स्थित मठ में क्या किया है, इसकी सूचना कुछ देर पहले मेरा विशिष्ट गुप्तचर दे गया है। आपने जिस सेनानायक का वध किया है वह कर्ण का बहुत प्रिय पात्र था, अतः कर्ण की घुड़सवार सेना चतुर्दिक उत्पात करती हुई इधर भी आ रही होगी। हम अभी युद्ध की घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है आर्य रज्जुक। कृष्ण मिश्र की प्राण रक्षा करने के लिए मुझे उस आतताई का वध करना अनिवार्य हो गया। मुझे यह ज्ञात भी नहीं था कि आपने क्या योजना बनाई है। क्षमा प्रार्थी हूँ राजन, रज्जुक बोले। हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि इस शंकुधारा स्थित मठ में वामाचारी साधकों के बीच कर्ण के कई महासनक नायक उपस्थित हैं। वे हमारे
महाराज चंद्रदेव के विरोध में लोगों को भड़काते हैं। इस समाचार की पुष्टि के लिए कन्हैया मिश्र अपने को भेजे जाने का आग्रह कर रहे थे, अतः मैंने पारसदेव के साथ उनके जाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। कन्हैया मिश्र ने आपका जो अपमान किया वह एक दिखावा पात्र था। वह ऐसे आचरण के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, पर आपको मठ में जाने से रोकने के लिए कोई और उपाय सोच नहीं रहा था। हम लोगों से जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें। आर्य रज्जुक गोविंद बोला, शीघ्रता कीजिए, सूर्योदय से पहले उस गढ़ी तक पहुंचना जरूरी है। हम बहुत ही दुर्निवार नियति से घिर गए हैं। राजेश्वर चंद्रदेव राजकुमार मदन चंद्र को आपके साथ भेजना चाहते थे, परंतु युवराज गोविंद ने ऐसा हठ पकड़ लिया कि इन्हें भेजना पड़ गया। आप दोनों को बिना अंगरक्षकों के अरण्य में भेजना संकट का कारण हो सकता है। शेष बातें बाद में कर लीजिएगा। आर्य रज्जुक इसे बतलाने में अनावश्यक विलंब न करें। गोविंद चल पड़ा। कीरत सिंह को वस्त्र बदलने के लिए थोड़ा रुकना पड़ा। यह कुरपाशक और राकंब है राजन, इन्हें धारण कर ले, शीत का प्रकोप बढ़ रहा है। आपके लिए ये वस्त्र स्वयं राजेश्वर चंद्रदेव ने भेजे हैं। अनंत और कृष्ण मिश्र अपने अश्वों के साथ दुर्ग के अंदर चले जाएंगे और सुबोध प्रतिहार पुनः बिहारी की भूमिका संभाल लेंगे। सभी लोग पांथशाला छोड़कर राजघाट की ओर चल पड़े। तट पर एक जलपोत खड़ा था। पटरे की सहायता से प्रचंड और रिपुंजय दोनों पोत पर सवार हो गए। उनके साथ ही गोविंद चंद्र और कीरत भी आगे बढ़े। तभी सुबोधदेव ने कीरत सिंह के निकट जाकर कहा, राजन, यह अत्यंत गोपनीय है, सूर्योदय के बाद देखिएगा इसे। कीरत ने पत्र ले लिया। पोत रात्रि में गंगा में एकाकी तैरते हुए विरही चक्रवाक के समान लग रहा था। पता नहीं क्यों कीरत के मानसिक जगत में उदासी का वातावरण गहरा होता जा रहा था। गंगा की लहरों में आकाश के मध्य भाग में स्थित चंद्रमा की किरणें कालिमा के साथ प्रकाश की आंख मिचौनी खेल रही थी। पोत पूर्वी तट के निकट होता जा रहा था कि एक तीखी मर्मभेदी चित्कार गूंज उठी। कुर्री पक्षी का आवाज़ गंगा की कलकल करती तरंगों में करुणा के पुष्प बिखेरती हुई प्रतिध्वनित होने लगी। आज रज्जुक गहड़वाल बहुत खिन्न थे। 57 वर्ष की अवस्था हुई। जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, जाने कौन कौन कुकर्म सुकर्म किए, किंतु यह फौलादी शरीर टस से मस नहीं हुआ। इसके भीतर से कभी दीनता की पुकार नहीं उठी। जीवन के लंबे पथ पर चलते हुए कुछ कलियों ने, कुछ मंजरियों ने रेशमी धागों में जकड़ने का प्रयत्न भी किया, पर वे सफल नहीं हुई। कंतित में उनका घर है। तब एक गृहिणी भी थी। जीवन की सभी निराशाओं को पोंछकर आंचल से सिर पर हवा करती हुई सुनैना को वह ऐसे भूल सकते हैं। यद्यपि ग्राम एक बहुत छोटी इकाई है और उनके दायद चंद्रदेव बहुत बड़े भूस्वामी थे, किंतु उन्होंने कभी रज्जू को यह सोचने का अवकाश ही नहीं दिया कि उन दोनों के घर अलग अलग हैं। कदाचित इसलिए सुनैना ने व्यंग्य करते हुए कहा था, आर्यपुत्र, आपने कुत्ते वाली कहानी तो सुनी होगी। कौन सी कहानी? जहाँ भी कुत्ते की पूंछ काट कर मिट्टी में दबा दी जाती है वहाँ वह अवश्य जाता है। अचानक रज्जू का मुखमंडल क्रोध से आरक्त हो उठा था। उन्होंने इन कठोर शब्दों के उत्तर में कठोर शब्दों का प्रयोग करना चाहा, पर जानकर रोक लिया। मनसा और वाचा का दुर्लभ संयोग किसी किसी को मिलता है। देवी, आप यदि मेरे कार्यों से दुखी हैं तो मैं प्रतिकार करने को उद्यत हूँ, अगर नहीं तो मेरे लिए अंगरक्षक शब्दों का प्रयोग करके आप पछताइएगा। सुनैना का अंतर्यामी जानता है कि इन शब्दों से किसी प्रकार का मानसिक कष्ट पहुंचाना वह नहीं चाहती थी। यह तो असंयत भाषा का परिणाम था। हाँ, वह यह स्वीकार करती है कि आर्य रज्जुक जैसे विराट और विशाल हृदय के लोग कम ही मिलते हैं, परंतु वह ग्रामीण सेविकों की बोली ठठोली सुनकर एकदम प्रतिक्रिया में रज्जुक के सामने बोल पड़ी। आर्यपुत्र, मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है। कंतित एक छोटा सा ग्राम है। यहाँ संस्कार नहीं है, विचार नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी के किए पर कृतज्ञता ज्ञापन करने वाला नहीं है। तात्पर्य, श्री चंद्रदेव के परिवार के लोग आपको अपने ऊपर लादा हुआ बोझ समझते हैं। सुनैना ने कहा, समझने दो उन्हें। मैं जानता हूँ कि राज्यों का निर्माण रज्जू के भाग्य में नहीं है, किंतु वह शताधिक लोगों को जमीन से उठाकर सिंहासन पर बिठा सकता है। और देवी, क्या इसमें एक कम शांति है कि संपूर्ण उत्तरापथ को नचाने वाली शक्तियाँ रज्जू के द्वार की सांकलें खड़खड़ा कर सहायता की याचना करती हैं? कौन है भाई?
अश्वों की पंक्तियां निरंतर निकट होती जा रही थी। सेनापति अश्वगंध क्रोध से पागलों की तरह बर्ताव करता हुआ बोला, कौन है आप? किसे खोज रहे हैं श्रीमान? रज्जुक को, रज्जुक गहड़वाल को। सो तो मैं ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? सो तुम हो रज्जुक? हूँ। भला बताओ तो तुम्हारी पांथेशाला में कौन लोग ठहरे हैं आजकल? अश्वगंध दर्प से घोड़े को नचाते हुए बोला, एक सप्ताह में 3 घटनाएं। पिचिंडिल वज्रयानी पर खड़क से विचित्र प्रहार, भद्रवन में चक्रार्चन में कर्णदेव के विशिष्ट सेनानायक की हत्या और संपूर्ण नगर में काशी नरेश पद के लिए उचित व्यक्ति की खोज, या तुम चाहो तो कह लो कर्णदेव के विरुद्ध जनता को भड़काने का षड्यंत्र। रज्जुक खड़े हो गए। उनके पीछे था पारसदेव। सेनापति, इन घटनाओं से हमारा कोई संबंध नहीं है। नृपति चंद्रदेव जिस संधि से बंधे हैं उसका वे आजीवन निर्वाह करेंगे। आपको विश्वास न हो तो आप जाकर पांथेशाला में देखाएं, अपने मन को संतोष दे लें कि आपके द्वारा वर्णित तीनों ही घटनाओं में गाहड़वाल कुल का कोई हाथ नहीं है। ठीक है। अश्वगंध ने घोड़ा मोड़ा और घुड़सवार पांथेशाला की ओर चल पड़े। पारस रज्जुक हाथ का सहारा लेते हुए तट पर बैठ गए। क्यों, तुमको नहीं लगता कि मैं बहुत थक गया हूँ? इस शरीर में कभी सुख भोग तो नहीं किया और सुनैना युवावस्था में ही स्वर्गवासी हुई, इसलिए एक गृहस्थी के टंट घट में भी नहीं पड़ा। अश्व और खड़ग, इन दो वस्तुओं के हाथों अपने जीवन को बंधक रख दिया मैंने, पर मैं ऐसा थका कभी न था। आप कुछ भी न सोचे आर्य। पारस ने उनके सिर को अपनी जांघों पर रख लिया। मेरा कोई परिवार नहीं, कोई वंश का नाम लेवा नहीं। मैंने अत्याचार के सम्मुख कभी दैन्य जाना न पलायन किया, पर आज मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ? आज गोविंद ने मेरा अपमान किया है। मैं जानता हूँ कि वह उच्च श्रृंखल है, उसे अपने पिता की योग्यता पर संदेह है। वह सोचता है कि नृपति चंद्रदेव बूढ़े हो गए हैं, उन्हें राजकाज से अलग होकर पूजा पाठ करना चाहिए। मदन को तो वह इस योग्य भी नहीं मानता कि राज्य संबंधी कार्यों पर निर्णय लेने का अधिकार दे। मेरे कहने पर उसने स्वीकार किया कि नृपति चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, उनकी दोनों माताओं और रज्जुक गाहड़वाल की एक पंचायत राज्य का प्रबंध संभालेगी, जिसका संचालन गोविंद के हाथ में रहेगा। यह उसकी नवयुवकोचित त्वरा है। मैं इसे रोकना नहीं चाहता, इस समय तो एकदम नहीं, पर मुझे भय है कि राज राजेश्वर कीरत सिंह उसे किस सीमा तक ढो सकेंगे। वे एक स्वाभिमानी, जगत पूज्य, राज्य परंपरा के शीर्ष पर आसीन राजवंश के प्रतीक हैं। गोविंद कहीं उनसे लड़ न जाएं। मैं ऐसा नहीं सोचता, पारस ने कहा। मुझे राजा को निकट से देखने का यद्यपि बहुत कम अवसर मिला, तो भी मैं कह सकता हूँ कि उनके अंतःकरण में एक अद्भुत ढंग का समन्वय है। वे स्वाभिमानी हैं, सम्मूढ़ नहीं। वे दूसरों द्वारा प्रवंचित होना सह लेते हैं, बल्कि इसमें आनंद का भी अनुभव करते हैं, पर वे ऐसों के प्रति भी मन में कटुता को जन्म लेने नहीं देते। अपनों को बड़ी गलती को भी जानकर क्षमा कर देते हैं। प्रतिभावान सहयोगियों के लिए वे उत्साह के सिंधु हैं। अनंत की घटना पर विचार करें तो आपको प्रतीत हो जाएगा कि आप द्वारा अत्यंत कटुतिक्त शब्दों को सुनकर भी अपराधी को दंड देते हुए उनके भीतर शांति थी, इसलिए वे समझ गए कि अनंत से अपराध क्यों हुआ। कृष्ण मिश्र की घटना से भी इस बात की पुष्टि होती है। राजा कभी भी अपने स्वाभिमान को विस्फारित नहीं करते। कीरत सिंह की जगह कोई दूसरा नरेश होता या कृष्ण मिश्र का वध हो चुका होता। यहाँ सारे अपमान के कड़वे घूंट पीकर उनकी रक्षा करने के लिए उस घोर वन में जाने वाले को आप क्या समझते हैं? तुम ठीक कहते हो पारस, यह लड़का परस्पर विरोधी दुर्निवार्य गुणों का रहस्यात्मक समन्वय है। तुम्हारी दृष्टि निर्मल है, तुमने सही स्थान पर उंगली रखी है। रज्जुक सामने कल कल छल छल करती हुई लहरों का नर्तन देख रहे थे। एक क्षण यहीं बैठिए, पारस उठा। अभी आता हूँ। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर उनके सहारे सिर टिकाकर बैठना भी सुख दायक ही है। कीरत के बारे में सोचते सोचते विद्याधर देव के अंतिम संदेश की स्मृति से उनकी आंखें छल छलाई। विक्रम संवत 1797 ज्येष्ठ शुक्ल 15 मैंने सबको मना कर दिया है। मेरे बारे में संपूर्ण उत्तरापथ अंधकार में भटकता रहेगा। मैं चाहता था कि आपको भी चिंतित न बनाऊं, पर मन नहीं माना। मैंने कर्ण के विषदंत तो तोड़ दिए, पर उनकी फुफकार उठती रहेगी। खजुराहो पहुंचने का कष्ट न करें।
आपके यहाँ पहुँचने के पहले मैं अपने स्वप्नों में आ जाऊँगा। महान युद्धों में सर्वथा अपराजय रहा हूँ। यह दुस्तर सिंधु को भी उसी तरह पार कर जाऊँगा। शांति विद्याधर। विद्याधर देव को इस पत्र को रज्जुक ने शताधिक बार पढ़ा है। यह भोज पत्र उनके नेत्र जल से अभिषिक्त होता रहा है। पता नहीं कौन सा चुंबकीय आकर्षण था कि वे विद्याधर के निकट से निकटतर होते गए। सचमुच उस पत्र के पहुंचने के दूसरे ही दिन गोपाल भट्ट काशी आए। सदा की भांति रज्जुक के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने श्रृंखला नहीं खटखटाई, हल्का धक्का दिया और द्वार खुल गया। रज्जुक ने गोपाल भट्ट के चेहरे को देखकर ही समझ लिया कि विद्याधर देव अब नहीं रहे। गोपाल का सिर मुंडित था, आंखों में जड़ता थी और मन में अद्भुत शांति। मैंने अपने पिता की हत्या पर यह सिर मुड़ाया था। आज तक घर में, दायादी में, परिवार में कई लोग मरे, पर मैंने कभी भी तिलांजलि नहीं दी। पर रज्जुक भैया, गोपाल हिचक पड़े, ऐसी मृत्यु मैंने नहीं देखी। राजेश्वर विद्याधर ने मुझे बुलाया है। यह आज्ञा लेकर प्रतिहारी आया। मैं तुरंत ही उनके कक्ष में पहुंचा। मृत्युशैया पर पड़े हुए व्यक्ति की आंखों में इस तरह की दीप्ति थी कि मैं सह नहीं पाया। सामने राजाधिराज विजयपाल देव खड़े थे। गोपाल, विद्याधर बोले, यूँ तो चंदेल सेना में तुमसे कुशल और अनुभवी अनेक लोग हैं, परंतु जो मैं ढूंढ रहा था वह केवल तुम्हें मिली, यानी आस्था। आज से तुम इस चतुरंग सेना के महासेनापति बनाए गए। मैं अनुभव को आस्था से बड़ी वस्तु नहीं मानता। अनुभव अतिरेक को छूकर प्रवंचित कर सकता है, कुछ और आगे बढ़ने की त्वरा धोखा दे सकती है। आस्था निरंतर अपनी प्रभा को, अपने सही रूप को पाने की साधना में लगाई रहती है। तुम्हारे भीतर मैंने अभिप्सा देखी है। तुमने अपनी अंजलि खुली छोड़ दी है तो अजस्र बरसने वाला प्रभु का अनुग्रह भी मिलेगा ही। साथ साथ रहते हुए भी तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। तुम अकुंठ हो, तुम अपरिग्राही हो, इसलिए तुम चंदेल सेना के लिए वरदान हो। यह है विद्याधर का खड्ग। यह खड्ग जिसने गांधार से लोहित नद के किनारे तक, नगराज हिमालय से विंध्य मेखला तक किसी भी शत्रु को क्षमा नहीं किया, किसी पीड़ित की व्यथा पर कोशबद्ध नहीं रहा, किसी एक गर्वोन्नत के सामने झुका नहीं। यह खड्ग मेहर की शारदा का प्रसाद है। यह दूसरों के रक्त, मांस और चर्बी से चर्चित होकर पिछले 50 वर्षों से भारत भूमि पर विद्युत की तरह चमकता रहा है। इसकी प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। मैंने उस अद्वितीय नीलवर्णी खड्ग को, जिसे विष्णु के खड्ग नंदक के समान कहा जाता है, जिसका अग्रभाग विलक्षण हीरक मणि के कारण गंधराज की तरह लग रहा था, सिर से लगा लिया। उसका मुष्टिबंद आंखों को चमत्कृत कर देने वाले रत्नों से जड़ित था। अपदार्थ गोपाल के जीवन में कभी यह घड़ी भी आएगी। मैंने इसे पाना तो दूर, देखने और छूने की भी आकांक्षा नहीं जगाई थी। यह मेरी दोनों हथौलियों पर रखा हुआ था। गोपाल इस खड्ग को एक धरोहर समझता है, साधन नहीं, मैंने कहा। विद्याधर देव मुस्कुराए। जरूरत पड़ने पर रज्जुक से कहना, ये उनके अंतिम शब्द थे। गोपाल, कब हुआ यह सब? रज्जुक ने पूछा। आज उनका 10 गात्र है। पिछले 1 महीने से आचार्य ऋतध्वज के निरीक्षण में अखंड सतरुद्रीय चल रही थी। रज्जुकार्य। पारस उनका हाथ पकड़कर हिला रहा था। वस्त्र उतारिए, मैं और महेश आज आपके शरीर में तेल मर्दन करेंगे। रज्जुक, नहीं, करते रहें। यह लाचार उन्हें वस्त्र उतारने पड़े और गमछा लपेटे दोनों वीर उनके लोह शरीर को घृषित करने लगे। गर्दन नीचे झुकाए पारस बोला, मैं आपकी गर्दन की मन्य सुनाई को प्रज्वलित कर रहा हूँ। व्यर्थ के कार्यों में आप तल्लीन रहते हैं। न आपको विश्राम की सुधि है, न आहार की। सब कुछ गड़बड़। कैसे चलेगा शरीर? ठीक है पारसदेव। रज्जुक गाहड़वाल मुस्कुराते हुए बोले, अब कितने दिन हैं? सुनैना गई, पिता गए, अहेतुक सुहृदय विद्याधर देव गए, न जाने कितने संगी संघाती गए। यही तो दोष है आपका। पारसदेव ने रज्जुक की दोनों पलकों को धीरे धीरे मलते हुए कहा, सब आए हैं तो सब जाएंगे भी। इनके लिए चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? रज्जुक चुप रहे। तेल मर्दन हो चुका था। पारस ने रज्जुक को एक धक्का दिया और वे धड़ाम से गंगा में कूद पड़े। चलिए आर्य, आज गंगा मैया को पार करके उस पार की रेती में विश्राम करना है। पारस गंगा की लहरों को झकझोरते हुए बोला। रज्जुक की आत्मा में सोया हुआ सिंह जाग गया था। देखते देखते गंगा का पूर्वी तट निकटतर होता गया। जाड़े की धूप और गंगा पार की रेती
ऐसा संयोग कभी कभी ही मिलता है। रज्जुक, पारस, महेशवा सब थक कर रेत पर टांग पसारे हाँफ रहे थे। क्यों रे महेशवा? रज्जुक बोले। आज नाव कहाँ छोड़ आया है तू? कुछ कमाई धमाई हुई? महेशवा हंसा। आज अपना वो है। वो क्या? अरे वही जिसे संस्कृत के पंडित लोग अंधाई कहते हैं। अच्छा अच्छा, अनध्याय। रज्जुक ठहाका लगाकर हंसे। तो आज तेरी छुट्टी है। पर यह सब सीखा कहाँ तूने? ब्रह्मपुरी से सटे घाटों पर वहाँ कई बटुक मेरे भी मित्र हैं, उन्हीं से सुना था अनध्याय। तो पढ़ता क्यों नहीं? अचानक महेशवा गंभीर हो गया। कौन पढ़ाएगा क्षुद्र को? मैंने अपने बापू के समझाने के बाद भी हट पकड़ लिया था कि चाहे जो हो पढ़ूंगा ज़रूर। बाकी ब्रह्मपुरी का कोना ओझा हमें पढ़ावे को तैयार नहीं हुआ। पारसदेव ने देखा कि स्थिति फिर उलझ रही है। आर्य, इनसे मिलिए। पारसदेव ने अपने श्रृंगार लिए हुए व्यक्ति को देखकर कहा। ये हैं मेरे लघु भ्राता रामभद्र यदुवंशी, और रामभद्र ये हैं मेरे और मेरे पितृव्य रज्जुक गाहड़वाल। युवक ने श्रृंगार रख दिया और गमछे में बंधे हुए कसोरे और मधु के दीर्घ पात्रों से बने हुए पुटक में लपेटे हुए मिष्ठान को सामने परोस दिया। कहाँ से ले आए हो इसे? रामभद्र, रज्जुक ने पूछा। ये तो आर्य सिर्फ एक ही स्थान पर मिलती है। समझ गया वत्स, यह तुम श्यामू मिष्ठान वाले के विपणी से लाए हो। हाँ आर्य, वह खोए के अद्भुत अपूप बनाता है। रज्जुक गाहड़वाल की मस्ती लौट आई। उन्होंने कई अपूपों पर हाथ साफ कर दिए। अब जरा रुक जाइए आर्य, पारसदेव बोला। अब तनिक इस सराव में भरी विजया को चखिए। तो तुमने आज रज्जुक के अतीत को लौटाने का निश्चय कर लिया है पारस?